हमारा मराठी ना आवेला। किसी में दम है तो हमको महाराष्ट्र से निकाल के दिखाए। अगर मराठी नहीं बोलने पर मैं नहीं बोलता हूं मराठी, मुझे निकाल के दिखाओ। मैं किसी भी नेता को खुला चैलेंज देता हूं। हिंदी बोलने का हर जगह मेरा अधिकार है। जी हाँ दोस्तों, हिंदी मराठी की लड़ाई काफी ज्यादा तूल कलाम पकड़ ली है। जैसे कि आप सब लोगों ने अभी अभी वीडियो में देखा, पवन सिंह कह रहे हैं कि मैं बेशक महाराष्ट्र में रहूंगा लेकिन मैं मराठी नहीं बोलूंगा, मुझे मराठी बोलना नहीं आता है। मेरा बंगाल में जन्म हुआ, तो जरूरी है कि हम बंगला बोली? हमको नहीं आता है, नहीं बोलता हूँ, मुझे लगता है मैं नहीं सीख पाऊंगा। हिंदुस्तान है ना सर। दोस्तों ये लड़ाई काफी ज्यादा तुल कलाम पकड़ ली है। सोशल मीडिया पे ये वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रही है। महाराष्ट्र में लोगों को लोग मार रहे हैं, पीट रहे हैं कि तुम्हें अगर महाराष्ट्र में रहना पड़ेगा तो मराठी बोलना ही पड़ेगा। वैसे पवन सिंह से पूछा जाता है कि आप मुंबई तो काम करने जाएंगे? पवन सिंह बोलते हैं हाँ बिल्कुल जाऊंगा। लेकिन उनसे पूछा जाता है कि आपको डर नहीं लगता है राज ठाकरे से? तो कहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा कोई क्या करेगा, मेरा जान ले लेगा। लेकिन दोस्तों वहां के एक बाबा खान करके है जो पवन सिंह को काफी ज्यादा कुछ बोल रहा है कि कोई टिकटॉकर है बनाने वाला, मतलब ढीला वगैरह सब कुछ पवन सिंह को बोल रहा है कि किसने इसको पावर स्टार सुपरस्टार बना दिया। ज्यादा कोई सुपरस्टार डुपरस्टार करके है जिसको महाराष्ट्र में, जिसको मराठी बोलना नहीं आता है, इसको किसने बना दिया, इसको सुपर डुपर स्टार किसने बना दिया। जहाँ दोस्तों पवन सिंह को काफी ज्यादा बेइज्जती करते हुए नजर आए हैं। तो भैया पवन फैन तो मानने वाले हैं नहीं, उसकी बाबा खान की कसकी कर दिए रिलाई और वो भी अपना बयान बदलते हुए नजर आ रहा है। दोस्तों अगर महाराष्ट्र को हिंदी इतनी ही बुरी लगती है तो लोग भी तो हिंदी में गाने फिल्म सब कुछ करके तो बनाते हैं, लेकिन वहां पे इतने ज्यादा मारपीट, लोगों को रास्ते पे लड़कियों तक के मारा पीटा जा रहा है कि तुम्हें महाराष्ट्र में रहेगा तो मराठी बोलना ही पड़ेगा। दोस्तों हम आप लोगों से बताना चाहते हैं कि जो सुपर डुपर स्टार पवन सिंह को कह रहा है और जो ढीला कह रहा है, मतलब नारे का वगैरह वगैरह चीजें जो भी कह रहा है, लेकिन वो कहीं ना कहीं पवन सिंह को देखता है, तभी वो महाराष्ट्र में रह के पवन सिंह के लिए इतना कुछ बोल रहा है। लेकिन जब तुम देखते हो पवन सिंह को, फैंस हो कहीं ना कहीं, तो फिर इस तरीके के तुम्हें लहजा बोलने की जरूरत क्या है? उन लोगों को बोलना ये चाहते हैं कि जो तुम लोगों को टॉर्चर कर रहे हो वो भी मराठी बोल के टॉर्चर नहीं कर रहे हो, वो भी हिंदी ही बोल के टॉर्चर कर रहे हो कि तुम्हें महाराष्ट्र में रहना पड़ेगा तो मराठी बोलना पड़ेगा, बोल मराठी बोल मराठी। वो भी तुम हिंदी ही बोल रहे हो, मराठी नहीं बोल रहे हो। तो जब हिंदी बोल ही रहे हो तो हिंदी से तुम्हें इतनी प्रॉब्लम क्या है? और तुम चाहे जो भी हो तुम संभल जाओ, क्योंकि ये भोजपुरी का पावर स्टार पवन सिंह है। इसका 2.5 किलो का मुक्का जब तुम्हारे मुंह पे पड़ेगा ना तो उसके सामने खड़ा नहीं हो पाओगे। से पवन सिंह नेशनल टीवी 9 पे बोल देते हैं कि मैं बेशक महाराष्ट्र में रहूंगा, मराठी नहीं बोलूंगा, बेशक मर जाऊं। अब ये कौन सा ये हुआ कि हम महाराष्ट्र में रहते हैं, काम करते हैं तो हमको मराठी आना ही आना है, आना ही चाहिए। ये सर इस टाइप की जो बातें जहां से निकल रही हैं उसको और कुछ नहीं बोल सकते सर, इसको सिर्फ और सिर्फ अहम बोलेंगे। दोस्तों आप लोग मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि जितने भी पवन फैंस हैं सारे लोग बाबा खान को उस तरह से रिलाई कर दे कि बाबा खान फिर से मुंह खोलने लायक ना रहे और भोजपुरी के धरोहर पावर स्टार पवन सिंह को कुछ कहने लायक ना रहे। वैसे आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।